हरवम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शेख शानिशा हूँ. हरवम चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर हैप्पी. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन टुडे. अम की मात्रा वाले शब्द, इसे अनुस्वार भी कहते हैं. देखिए, अम की मात्रा वाले शब्दों को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो. संत, संत. चंपा, चंपा. पतंग, पतंग. शंख, शंख. संग, संग. बंदर, बंदर. मंजन, मंजन. घंटी, घंटी. ठंड, ठंड. चंदन, चंदन. चंपक, चंपक. पंखा, पंखा. कंठ, कंठ. पंजा, पंजा. जंगल, जंगल. रंग, रंग. कंगन, कंगन. घमटा, घमटा. सुंदर, सुंदर. नारंगी, नारंगी. हंस, हंस. खंभा, खंभा. मंदिर, मंदिर. चमचल, चमचल. दीज और अम की मात्रा से बने शब्द हैं. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हम अम की मात्रा से बने चित्रों को देखते हैं. यहाँ पहला वाला चित्र है पंख. क्या है? पंख. पंख माने फेदर, FEATH, फेदर. पंख माने क्या है बच्चों? फेदर. यहाँ देखिए, यह शब्द में कौन सा मात्रा है? अम की मात्रा. पा के ऊपर अम की मात्रा है. कभी भी हम अनुस्वार को अक्षर के ऊपर लगाया जाता है. कहाँ लगाया जाता है? अक्षर के ऊपर. इसे अम की मात्रा भी कह सकते हैं और अनुस्वार भी कह सकते हैं. अक्षर के ऊपर लगाया जाता है यह मात्रा को. और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, और एक चित्र है यहाँ, शंख. इसे क्या कहते हैं? शंख. शंख माने शल, SHELL, शल. शंख. यह शब्द में अम की मात्रा कहाँ है? कौन सा अक्षर को लगाया गया है? शा के लिए ऊपर लगाया गया है. कहाँ? ऊपर. ऑन द लेटर. वी शुड कीप द सिंबल ऑन द लेटर. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हंस. यह क्या है? हंस. हंस माने स्वैन. हंस को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्वैन. यह एक पक्षी है और सफेद वाला है. विच कलर इट इज? वाइट. हंस माने क्या है? स्वैन, SWAN, स्वैन. यह शब्द में अनुस्वार कहाँ लगाया गया है? अक्षर के ऊपर. वो तो हा के ऊपर लगाया गया है. ऑन द लेटर. वेयर यू कीप द लेटर? ऑन द लेटर. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अंडा. ये क्या है? अंडा, एग. मोस्टली चिल्ड्रन दे लाइक वेरी मच. आप अंडा को पसंद करते हैं ना, तो बहुत अच्छा है. सो मेनी विटामिन्स आर देयर. इट इज वेरी हेल्दी फूड. अंडा माने क्या है? यज्ञ. अक्षर के ऊपर लगाया गया है या नीचे? देखिए, अक्षर के ऊपर. अनुस्वार को कहाँ लगाया गया है? अम की मात्रा को अक्षर के ऊपर. यहाँ पहला अक्षर को लगाया गया है आ के ऊपर. यह कैसे दिख रही है आपको? एक बिंदी की जैसे, लाइक वन बिंदी. डॉट. बिंदी माने डॉट. यहाँ देखो, झंडा. नेक्स्ट स्लाइड में, झंडा. झंडा माने फ्लैग, FLAG, फ्लैग. आप सबको मालूम है ना, ये तो फ्लैग है. नेशनल फ्लैग है हमारा ये. यहाँ कहाँ लगाया गया है? अक्षर के ऊपर. यहाँ कुछ शब्दार्थ हम देख सकते हैं बच्चे. अम की मात्रा से बने शब्दार्थ यहाँ दिया गया है. एक बार देखिए, झंडा माने फ्लैग, FLAG, फ्लैग. झंडा माने फ्लैग. डमडा. क्या है ये? डमडा माने स्टिक, STICK, स्टिक. नेक्स्ट, हम्स. हम्स. हम्स माने स्वैन, SWAN, स्वैन. सॉरी, ये तो यन है यहाँ, यम नहीं है. SWAN, स्वैन. नेक्स्ट, बंदर. बंदर माने मंकी, MONKEY, मंकी. नेक्स्ट, पतंग. पतंग माने काइट, KITE,
काइट। मंदिर माने टेम्पल, TMPLE टेम्पल। हम जाते हैं ना मंदिर को। आपको पसंद है मंदिर जाना? आई लाइक वेरी मच टू गो टू टेम्पल। ओके, फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ यहाँ शब्दार्थ को। झंडा माने फ्लैग, डंडा माने स्टिक, हम्स माने स्वैन। ये तो स्वैम टाइप किया गया है, ये तो गलत है। SWAN होता है स्वैन का स्पेलिंग। सॉरी चिल्ड्रन, SWAN मत भूलिए, ये तो यन है। SWAN स्वैन। बंदर माने मंकी, पतंग माने काइट, मंदिर माने टेम्पल। यहाँ अब हम तो अब तक अम की मात्रा वाले शब्दों को सीखे ना। अब तो चंद्र बिंदु वाले शब्दों को सीखते हैं। चंद्र बिंदु को और एक नाम भी है, उसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। चंद्र बिंदु को हम कह सकते हैं अनुनासिक। इनसे बनने वाले चित्रों को और शब्दों को देखते हैं यहाँ। फर्स्ट अनुनासिक का डेफिनेशन देखते हैं यहाँ हम। देखिए बच्चे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेना पड़ती है। जिस स्वरों के उच्चारण में, जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उस समय क्या होता है यहाँ? मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। हम इन स्वरों को उच्चारण करते समय दोनों को यूज करते हैं। एक है मुख और नासिका माने नोज एंड माउथ। वी आर यूजिंग बोथ व्हाइल यू आर प्रोनाउंसिंग द अनुनासिक के शब्द। सहायता लेनी पड़ती है अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। उस तरह आने वाले शब्दों को, उस तरह हम उच्चारण करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह कैसा है? देखिए, अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार जैसे ही यह अनुनासिक को भी कहाँ लगाया जाता है? अक्षर के ऊपर। अक्षर के ऊपर जैसे चंद्र बिंदु जैसा लगता है। आप समझते हैं बच्चा? चंद्र बिंदु जैसे ऐसा लिख के उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। क्या आप समझ गए ना अनुनासिक का मतलब सब? बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कुछ शब्दों को देखते हैं। अनुनासिक से बने शब्द क्या क्या है देखिए। चांद, सूंड, दांत। देखिए यहाँ हम प्रोनाउंस करते समय कहाँ से हवा आ रहा है? नाक से हवा आ रहा है। सो बांस, खूंटा, बांसुरी, कांच, नाक से हवा आ रहा है। अनुनासिक वाले शब्दों को प्रोनाउंस करते समय नाक से हवा आता है, इसलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। भौरा, पांच, गांठ, हंसना, अंगूठी, मुह, लांघना, आंचल, बूंद, झांकना। आपको तो स्लो से आप ऑब्जर्व करना चाहिए। While you're pronouncing the words, you have to observe 1 minute. कहाँ से हवा आ रहा है? Air coming from the nose. ओके, इसलिए उसे अनुनासिक कहा गया है। नाक में से हवा आएगा इन शब्दों को प्रोनाउंस करते समय। उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। बाद में हम अब अनुनासिक वाले शब्दों को देख सकते हैं और चित्रों को। यहाँ देखिए, चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं ना सिंबल को। देखो, पहला क्या है? चांद माने सबको मालूम है ना क्या है? चांद माने मून है। हर दिन रात को हम देख सकते हैं चांद को। चांद माने मून। और नेक्स्ट स्लाइड में सांप, ये क्या है? स्नेक है। सांप माने स्नेक। नेक्स्ट स्लाइड में बांसुरी, ये तो फ्लूट है। क्या है? फ्लूट। बांसुरी माने फ्लूट। नेक्स्ट स्लाइड में आंख, क्या है? आंख माने आई। आंख माने क्या है? आई। और एक शब्द है यहाँ ऊंट।
कैमल। ओके, क्या है? ऊंट माने कैमल। यहाँ एक छोटी सी पठनाभ्यास दिया गया है बच्चों। पहला तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ क्या क्या है, कौन कौन है, क्या कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यह 3 लड़के हैं। 3 boys are standing here and they are playing, they are flying the kites. What they are doing? They are flying the kites. वो तो मैदान है और एक पहाड़ भी दिख रहा है वहाँ। वे तो खेलने गए थे वहाँ, उसका वर्णन कर रहे हैं इस पठनाभ्यास में। They are describing the what is the situation there and what they are doing. So हम यहाँ देख सकते हैं, you can see here हेडिंग है पतंग। देखिए हर एक वाक्य में, हर एक शब्द में यहाँ देख सकते हैं अनुस्वार को, अम की मात्रा को देख सकते हैं। हर एक शब्द में यहाँ पतंग हेडिंग में ही है, ऊपर बिंदी पतंग, ता के ऊपर है। पतंग माने काइट है। नंदन की उड़ी पतंग, नंदन माने एक नाम है, ये तो वन नेम। नंदन की उड़ी पतंग उड़ चली वह हवा के संग, उड़ चली वह हवा के संग। नंदन की उड़ी पतंग, पहला नंदन क्या कर रहा है? नंदन इज फ्लाइंग द काइट। उड़ चली वह हवा के संग, वो कैसा गया है? हवा के संग में वो उड़ रहा है, हवा के साथ वो उड़ रहा है। फ्लाइट इज फ्लाइंग ऑन द एयर। नंदन छोड़ रहा है डोर, डोर माने हम धागा कह सकते हैं। धागा माने वो तो थ्रेड है, धागा माने क्या है? थ्रेड। नंदन छोड़ रहा है, ही इज लिविंग द थ्रेड। चंदन मचा रहा है शोर, शोर माने शाउटिंग। और एक लड़का है, देखिए वहाँ, और एक लड़का चंदन क्या कर रहा है? शाउटिंग, ही इज शाउटिंग। While it is flying on the air, he is shouting. रंग बिरंगी उड़ी पतंग, यहाँ रंग बिरंगी माने कलरफुल। ये पतंग कैसे है? रंग बिरंग है। Flights are very colorful. Colorful flights, kites are flying. नंदन की उड़ी पतंग, नंदन की उड़ी पतंग। हम इस पठनाभ्यास में देख सकते हैं अनुस्वार वाले शब्दों को। आपको अंडरलाइन करना होना बच्चे, इस शब्दों को देखिए ध्यान से। नंदन है अनुस्वार वाला शब्द, और पतंग है, और क्या है? संग है, नंदन है और चंदन है। रंग बिरंगी में भी है अनुस्वार, और फिर से और एक बार आया है पतंग, और नीचे नंदन भी आया है, और लास्ट में पतंग भी आया है। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखना चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड प्रोनाउंस इन ए प्रॉपर वे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं अनुनासिक वाले शब्दों से बने एक पठनाभ्यास को, माने चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये एक पठनाभ्यास है। देखिए ध्यान से, इस स्लाइड में क्या देख सकते हैं हम? एक ऊंट है और एक लड़की सवारी कर रही है, देखो, और एक घर भी है वहाँ, पेड़ भी है। हेडिंग है ऊंट की सवारी। ऊंट माने आपको मालूम है क्या? कैमल। सवारी माने राइडिंग। सो ऊंट शब्द में चंद्र बिंदु आया है ऊपर, अक्षर के ऊपर, ऊ के ऊपर क्या आया है? चंद्र बिंदु। चांदनी एक हंसमुख लड़की है। चांदनी एक नाम है। चांदनी नाम में देखिए चा के ऊपर क्या दिया गया है? चंद्र बिंदु। सो चांदनी एक हंसमुख लड़की है। हंसमुख, हा के ऊपर फिर से अनुस्वार लगा, सॉरी, चंद्र बिंदु लगाया गया है। देखिए वहाँ हंसमुख, हंसमुख लड़की है, माने ऑलवेज ही इज स्माइलिंग। सो चांदनी एक हंसमुख लड़की है, वह ऊंट की सवारी करती है। क्या कर रही है वह लड़की? राइडिंग द कैमल। सो शी इज राइडिंग कैमल। वह ऊंट की सवारी करती है। उसके गांव में एक कुआं है। कुआं माने वेल, कुआं माने क्या है? वेल। उसके गांव माने विलेज। वह लड़की के गांव में क्या है? एक कुआं है। वेल इज देयर इन हर विलेज। उस पर सांप लटका है। लटकना माने हैंग। सो उस पर, ऑन द वेल हैंगिंग द स्नेक। On the well hanging the snake. Hanging माने क्या है? लटकना। hanging माने लटकना। उस पर सांप लटका है।
सो ये पठन अभ्यास में हम देख सकते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को। देखिए पहला चांदनी चंद्र बिंदु वाला शब्द है, और हसमुख, ऊंट, गांव, कुआं और शाम, इस शब्दों के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु लगाया गया है। ध्यान से आपको यह पठन अभ्यास को पढ़ना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा, आपको पहचानना होगा कौन सा शब्द में चंद्र बिंदु है। और अब हम यहाँ एक स्लाइड को देख सकते हैं। यह स्लाइड देखिए, हेडिंग मैं पहले पढ़ती हूँ। ये तो वर्कशीट है, आपको लिखना होगा यहाँ कहाँ कौन सा सिंबल लगाना है, कौन सी मात्रा का जरूरत है, वहाँ आपको सिंबल लगाना है। उचित स्थान पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरा कीजिए। पुट द सिंबल अम की मात्रा और चंद्र बिंदु एट द करेक्ट प्लेस एंड कंप्लीट द वर्ड्स वेयर इट इज नेसेसरी। इन दैट करेक्ट प्लेस यू हैव टू पुट द सिंबल। से पहले तो वे एग्जाम्पल दिए गए थे। उदाहरण के लिए पंख, पा के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है, यह पंख माने फेदर है। यहाँ देखो दूसरा वाला झंडा, और क्या है, झंडा, आपको अनुस्वार को लगाना होगा माने अम की मात्रा को। और अंगूठी, अंगूठी माने रिंग, गु है ना, गु के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, अंगूठी। और लास्ट वाला चांद, चांद, चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होगा आपको, इसका प्रोनाउंसिएशन है चांद। और एक बार मैं इस स्लाइड में के शब्दों को पढ़ती हूँ। पंख, झंडा, अंगूठी, चांद। ये तो आपका वर्कशीट है बच्चों, ध्यान से लिखिए। केयरफुली यू शुड राइट विच सिंबल इज नीडेड फॉर द पर्टिकुलर वर्ड। ओके, अब तो धन्यवाद है बच्चों आपको। अब तक हम ये मात्राओं का ज्ञान सीखे गए हैं। इन previous videos we learned all the symbol words. This is the last video for the symbols lesson. Next we are going to learn the stories, small stories, and some grammatical part is there in your new textbooks. Actually in your new textbook, this year textbook, these symbols lessons are not there, but last year 4th class children they learn up to R to U symbols only. That's why I started to re-say अब चंद्र बिंदु तक मैं बोली थी। I teach them because if not learn the symbols means they can't read and write. That's why I make them to learn this all symbols. So this next new textbooks not that this all symbols, just they given the stories and some grammatical part. Next video onwards I will teach them the new textbook. So आपको यह मात्रा का सभी पाठ हो गया है। Very carefully you should learn the every symbol. Identification is very important. Which symbol where you should keep above the letter, on the letter, below the letter, beside the letter, you should know. We should know perfectly all symbol. You have to revise once. री की मात्रा से 5th क्लास में मैं बताई थी। फर्स्ट वीडियो क्या है, री की मात्रा, और लास्ट का यह मात्राओं का पार्ट का लास्ट सिंबल क्या है, चंद्र बिंदु। री से चंद्र बिंदु तक सीखे गए मात्राओं को आप एक बार रिवाइज करना है, पुनरावृत्ति करना है। रिवाइज करके हर एक सिंबल को आपको सीखना है, आपको मत भूलना है सिंबल्स। भूल जाने से इफ यू फॉरगेट द सिंबल्स मीन्स यू कांट रीड एंड राइट एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट सिंबल्स. So symbols is very important, children. That's why I'm telling once and twice, because without symbol you can't read and write. So you have to learn the symbols in a perfect way. Okay, thank you.